हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टाइलिश सोफ़ा डिज़ाइन करेंगे। रेविट में बहुत इजी है बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है डिज़ाइन हाउस। आप इसमें जाके वार्डरोब डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी पोस्ट किए हुए हैं इन 5 पार्ट्स। एंड ऑल्सो मैंने किचन कैबिनेट भी डिज़ाइन किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे चैनल में अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कीजिए एंड मॉडलिंग कीजिए। इट्स वेरी इजी टू क्रिएट ऑल दीज। रेविट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, न्यू में जाएंगे, इंग्लिश इंफीरियल सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे फर्नीचर। ओपन। सो नाउ दिस इज रेफरेंस प्लान, दिस इज फ्रंट एंड रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे 8 इंचेस, देन 4 इंचेस की 2 लाइन्स। RP is the short command of reference plane, then again 4 inches, and this is 1 feet 6 inches. Now we'll take the dimension. So according to standards, जो सोफ़ा का विड्थ है हम 3 सीटर सोफ़ा का बनाएंगे। सो उस हिसाब से हमें रेफरेंस प्लेन लेना है। सो यहाँ हम सोफ़ा का विड्थ देंगे। सो मैं 2 रेफरेंस लाइन अपार्ट फ्रॉम सेंटर ड्रॉ करूँगी। सो नाउ अब हम इसमें एज पर स्टैंडर्ड्स साइज़ देंगे। सो ये जो हमारा 1 फीट 3 इंचज़ है ये हमारा होना चाहिए 10 इंचज़ और 1 फीट 6 इंचज़। सोफ़ा का जो सिटिंग है वो 1.5 फुट का होता है। देन हम रेस्ट डायमेंशंस डाल देंगे। फ्रॉम बॉटम लेफ्ट आप स्केल चेंज कर सकते हैं। 32 इंच हम फुल सोफ़ा हाइट एंड हेयर 3 सीटर सोफ़ा का जो विड्थ है वो हम चेंज कर देते हैं, अप्रॉक्स 43 इंचज़। नाउ राइट एलिवेशन में हम जाएंगे एंड सोफ़ा का डेप्थ हम इधर देंगे। सो अकॉर्डिंगली हमें दोनों साइड रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, डायमेंशन लेंगे, इक्वल सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें डेप्थ दे देंगे सो 1 फीट 4 इंचज़ सेंटर से। सो दोनों को मिला के हमारा 2 फीट 9 इंचज़ अप्रॉक्स। सो अब हम 1 इंचज़ का एक और रेफरेंस प्लेन लेंगे, पिकअप लाइन एंड देन क्रिएट पे जाएंगे, स्वेप्ट ब्लेंड पे सिलेक्ट करेंगे, देन स्केच पाथ एंड हम फ्रंट में जाके जहाँ से हमने 1 इंच अबव लिया था रेफरेंस प्लेन वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, टिक करेंगे, देन रेफरेंस लेवल पे जाएंगे, सिलेक्ट प्रोफाइल 2 एंड देन गो टू एडिट प्रोफाइल एंड टेक अ कर्व बिल्कुल रेफरेंस लाइन पे टच होना चाहिए। सो ऐसे आपको लेना है, जस्ट लाइक दैट। अगर आपका काफ़ी डिस्टेंस पे है तो मूव कमांड्स की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये नहीं हो रहा है इससे।
सो मूव कमांड की हेल्प से हम इसे अपनी रेफरेंस लाइन पे एकदम जूम इन करके पूरा प्रॉपरली आपको परफेक्टली अलाइन करना है। ये अलाइन कमांड से नहीं हो रहा था, सो आई टुक मूव कमांड। नाउ select it and take a mirror. We will do mirror and then line. Close the whole profile and tick. Now select profile number 1, sketch. Again हमें सेम कर्व बनाना है, बट हम दिस टाइम हम 3 इंचेस ऑफसेट लेके बनाएंगे। Perfectly aligned. Then pick up line and offset 3 inches. इनिशियल लाइन हम डिलीट कर देंगे। Pick up line 3 inches. Now trim. Finish. थ्री डी में चेक कर लेते हैं। यस। सो अब हम जाएंगे फ्रंट एलिवेशन में। देन क्रिएट पे जाएंगे एंड वॉइड फॉर्म सिलेक्ट करेंगे and we'll select void swept blend. Now we will select path, then हम एक लाइन लेंगे and from third one to the fifth तक हम रेफरेंस प्लेन तक लाइन ड्रॉ करेंगे, टिक करेंगे। then select profile 2 and now हम ऑफसेट लेंगे 3 inches, pick up line, रेफरेंस प्लेन से हम लेंगे पिकअप लाइन, now trim, now टिक करेंगे। Now we will select profile 1, edit profile, again हम पिकअप लाइन लेंगे 3 inches offset, now टिक एंड हम फिनिश करेंगे। सो 3D में हम देखेंगे ये हॉलो बन चुका है। अब हम जाएंगे राइट साइड,
सो बॉटम में विजुअल स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे एंड हिडन लाइन सिलेक्ट करेंगे। नाउ हम क्रिएट में जाएंगे, एक्सट्रूड सिलेक्ट करेंगे। ओके, वॉइड में जाके वॉइड एक्सट्रूड सिलेक्ट करेंगे। सो कॉर्नर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, लाइक ड्रॉ द लाइन, as you can see आउटसाइड आ गया। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा ड्रैग करके हम पॉइंट को अंदर ले आते हैं। सो यस, ट्रायंगल बन गया है परफेक्टली। टिक करेंगे। रेफरेंस लेवल पे जाके ड्रैग करके लेफ़्ट और राइट साइड हम मॉडल के आउटसाइड तक ले आएंगे। सो नाउ 3D, तो हमारा सोफ़ा आप देख सकते हैं परफेक्टली अलाइनली कट हुआ है। सो अब हम क्रिएट सिलेक्ट करेंगे, स्वीप, स्केच पाथ, सेट, पिक अ प्लेन, ओके। प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे हम। शो में चेक कर सकते हैं, यस इट इज़ सिलेक्टेड। नाउ पिक अप लाइन, हम पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, टिक। अब हम राइट साइड एलिवेशन में जाएंगे एंड विजुअल स्टाइल में हम हिडन लाइन सिलेक्ट करेंगे और वायर फ्रेम इजीली विजिबल। नाउ एडिट प्रोफाइल, लाइन सिलेक्ट करेंगे, एज शोन इन पिक्चर हम एक प्रोफाइल बनाएंगे। लाइक दिस। आप एस्केप कमांड एस्केप बटन यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड का। सो एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, I am clicking modify on the top left side, so you can easily select escape button from the keyboard. If I am not recording, I used escape command. As I used 2 times escape command, the recording will be deleted. So I am doing modify. I am selecting modify button. So profile select हो गया, टिक करा। Now 3D में जाएंगे, विजुअल स्टाइल हम शेडेड सिलेक्ट करेंगे। Now this is done. स्वीप कमांड अप्लाई हो चुका है। सो दिस इज़ 3D व्यू एंड अब हम बॉटम सिलेक्ट करेंगे, विजुअल स्टाइल में हिडन लाइंस सिलेक्ट करेंगे। नाउ क्रिएट पे जाएंगे, एक्सट्रूजन सिलेक्ट करेंगे, पिक अ प्लेन, ओके। सो हम ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे, इनसाइड वाला। नाउ वन इंचेस का ऑफसेट लेंगे, पिक अप लाइन, पिक अ लाइन, ऑफसेट नहीं हुआ।
ओके, सो मैंने डेप्थ सिलेक्ट कर लिया है। ओके, तो सॉरी, डेप्थ मैंने सिलेक्ट कर लिया। हमें ऑफसेट, यहाँ है ऑफसेट 1 इंचेस। एक काम करते हैं, पहले लाइंस डिलीट कर देती हूँ मैं। नाउ पिक अ लाइन, ऑफसेट 1 इंचेस, ओके, पता नहीं क्या हो गया इसमें, कुछ और सिलेक्ट कर लिया पिकअप लाइन की बजाय। ओके, कंट्रोल Z, अगेन पिकअप लाइन 1 इंचेस ऑफसेट, टिक, फ्रंट पे जाएंगे एंड जो हमने 1 इंचेस का रेफरेंस प्लेन लिया था ड्रैग करके फिनिश कर देंगे। सो दिस इज द बेस ऑफ द सोफा। नाउ 3D, क्रिएट करेंगे, स्वीप सिलेक्ट करेंगे। नाउ स्केच पाथ, सेट करेंगे पिकअप प्लेन। अगेन हम पिकअप लाइन लेंगे, दिस। अभी हम बॉटम साइड ही काम कर रहे हैं 3D व्यू में। नाउ राइट एलिवेशन भी जाएंगे, एडिट प्रोफाइल, I took a curve line and like profile बनाएंगे as shown in the picture. Take a line, close the profile and tick. डबल टिक करेंगे। नाउ जॉइन कमांड यूज़ करके हम दोनों को जॉइन कर देंगे। सो दिस इज़ द फिनिश पार्ट। थोड़ा सा कर्व हो गया है, इट लुक्स नाइस। नाउ we'll go to 3D, isometric, orbit. Now विजुअल स्टाइल में जाके शेडेड सेलेक्ट करेंगे। सो थ्रू ऑर्बिट आप देख सकते हैं ऑल साइड्स। अब हम सिटिंग एरिया बनाएंगे, सो मतलब सिटिंग पार्ट बनाएंगे सोफ़ा का। विजुअल स्टाइल में जाएंगे एंड हम हिडन लाइन सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्रिएट एक्सट्रूड, सेट पिकअप प्लेन, ओके। सो रेफरेंस लेवल पे जाएंगे हम और इनसाइड पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ पिक अ लाइन, ऑफसेट लेंगे हम 4 इंचेस। थ्री इंचेस इनफ है, ओके।
हमें मतलब जो इनसाइड लाइन है उसे सिलेक्ट करना है, केयरफुली सिलेक्ट करना है हमको इनसाइड कर्व। टिक। फ्रंट में जाएंगे। So this is the sitting part of the sofa. Create पे जाएंगे, sweep select करेंगे, again sketch path, set, pick a plane, okay. Now pick a plane, हम inside वाला part select करेंगे, pick a line, path draw करना है, then right elevation पे जाएंगे, finish, edit profile, take a curve line, पूरे एक्सट्रूड को हम कवर कर लेंगे। नाउ क्लोज द लूप, टिक, थ्रू जॉइन कमांड हम जॉइन कर देंगे। पहले हम 3D देख लेते हैं। सो टेक अ जॉइन कमांड and select both extrusion and sweep extrusion. So our model is almost ready. Now go to reference level. अब हमें एक रेफरेंस लाइन लेना है। आप 1 feet 3 inches डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेफ्ट आप ले सकते हैं एंड एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये डिस्टेंस। सो अब हम सोफ़ा के लेग्स बनाएंगे। सो उसके लिए एक रेफरेंस लाइन बना रहे हैं हम। टेक अ डायमेंशन इक्वल, escape command, key. Now select a line and give a name 1 1. Now go to front, create sweep blend, sketch path, set, देन हम जो हमने रेफरेंस प्लेन में नेम दिया था वो हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ अब हम एक लाइन लेंगे एंड लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बॉटम टू द नेक्स्ट लाइन like this. Oh, I took a curve one, delete कर देते हैं। Okay. Take a line
Now make a line from bottom to the top one, select, tick. Now select profile 1, edit profile, हम रेफरेंस लेवल पे जाएंगे, select profile 1, edit profile, सो अभी हम प्रोफाइल 1 ड्रॉ कर रहे हैं. सो राउंड लेग्स हम बनाएंगे. आई एम टेकिंग radius of a half inches. Take. Now go to profile 2, edit profile, take a circle, again make a circle of a 1 inches, and finish. So 3D ऑर्बिट करके हम देख सकते हैं. 1 leg is fine, looking okay. आप चाहें तो डबल क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं. Now we'll go to reference level. हम विजुअल स्टाइल को कर देंगे वायर हिडन लाइंस एंड सिलेक्ट करेंगे लेग को एंड मिरर कर देंगे. देन सिलेक्ट द बोथ एंड मिरर. थ्री डी फ्रंट में आप देख सकते हैं. अब हम बनाएंगे सोफ़ा के कुशन्स. सो फाइल में जाएंगे, गो टू फाइल, न्यू, सिलेक्ट फैमिली, go to English Imperial, go to furniture and open. So now RP, short key, reference plane, take offset of 7 inches, pick a line and take offset from both sides. Create extrude from the toolbar, select a curved line and make a curve as shown in the picture. Select both line and mirror diagonally. Finish. Take a extrude end of 4 inches. Now go to create, void format, select void sweep. Now go to sketch path, pick a line, tick. Now go to edit profile,
Go to front elevation and make a profile as shown in the picture. Take a line and now a curved line. Connect the profile. Now select, take a mirror and finish. Select all. It's better go to 3D. Select all and go to right elevation. Rotate it. Till 70° approx. Go to load into project and close. Select yes and save it, whatever you feel like name. Now we are on the reference level. Go to front through drag or move command. Move that cushion like this, और जहाँ आपको पुट करना है आप थ्रू रोटेट इजीली पुट कर सकते हैं. And go to right. You can easily adjust. Go to front. Little bit front and copy. Rotate it. Drag it into the corner and visual style in realistic or shaded. So you can see this is done. So friends, if you like this video, please subscribe my channel and try to make it. Thank you so much for watching. And there are many videos in my channel. Please look it and subscribe my channel, like it, comment it. Thank you so much.